भगवान विष्णु और न्याय की रक्षा। एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की एक गरीब और बेसहारा लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी। कावेरी बहुत भोली, ईमानदार और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। रोज सुबह वह नदी किनारे जाकर बस एक ही प्रार्थना करती, हे नारायण, मुझे धन नहीं, बस सच्चाई और धर्म की रक्षा कीजिए। गांव का जमींदार बहुत निर्दयी था। उसकी नजर कावेरी की जमीन पर थी, जो उसके माता पिता की आखिरी निशानी थी। एक दिन उसने झूठे आरोप लगाकर कावेरी को गांव से निकालने का आदेश दे दिया। पंचायत में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह गरीब थी और अकेली थी। उस रात कावेरी रोती हुई विष्णु मंदिर पहुंची। कांपती आवाज में बोली, हे प्रभु, मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि मेरे साथ अन्याय न हो। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही मंदिर की दीपक की लौ तेज हो गई। उसी रात गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और आवाज में अद्भुत शांति। अगले दिन वही साधु पंचायत में पहुंचा। उसने जमींदार से प्रश्न किया, धर्म क्या केवल ताकतवरों के लिए है? क्या सत्य गरीब होने से झूठा हो जाता है? साधु ने ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए कि जमींदार के सारे झूठ उजागर हो गए। पंचायत स्तब्ध रह गई। जमींदार को अपने अपराध का दंड मिला और कावेरी की जमीन उसे वापस दे दी गई। जब कावेरी साधु के चरणों में गिरी और धन्यवाद देने लगी, तभी साधु मुस्कुराए। अचानक उनका रूप दिव्य हो गया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। कावेरी समझ गई, साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, बेटी, जहां अन्याय होता है, वहां धर्म की रक्षा के लिए मैं अवश्य प्रकट होता हूं। सच्चे हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद कावेरी न केवल सुरक्षित थी, बल्कि गांव के लोग भी समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं धर्म और न्याय के रक्षक हैं और किसी भी बेसहारा के साथ अन्याय नहीं होने देते। धर्म की हमेशा जीत होती है। जहां अन्याय रुका, वहां विष्णु प्रकट हुए।